आप सभी का विश्वनाथ एजुकेशन मिस्ट्री 2.0 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के हिंदी विषय के काव्य विभाग से मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो साकेत महाकाव्य है उससे लिया गया 8वां सर्ग है कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक, जिसकी आज हम व्याख्या करेंगे। तो आइए व्याख्या करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने से पहले प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियों का प्रसंग देख लेते हैं। भ्रातृप्रेम से ओतप्रोत भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी स्थित आश्रम में पहुँचते हैं। रात्रि में सभा बैठी है। उसी सभा का प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में मनोहारी वर्णन किया जा रहा है। व्याख्या में ध्यान देते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। उटज का अर्थ होता है पर्णकुटी। तदनंतर श्री राम की पर्णकुटी के सामने सभा बैठ गई। आकाश रूपी नीले चंदोवे के नीचे बड़ी संख्या में तारों रूपी दीपक जल उठे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे। सभी देवतागण भी आसमान में आ विराजे और एकटक दृष्टि से सभा को देखने लगे। देवगणों को क्योंकि भरत जी भी परम प्रिय थे, अतः सभी देवता सभा के परिणामों को लेकर व्याकुल और भयभीत थे। उन्हें भय था कि कहीं भरत जी के आगमन को अन्यथा समझकर श्री राम कोई कठोर निर्णय न ले लें। यदि ऐसा हो गया तो वह भरत जी के साथ मानवता एवं निश्चल प्रेम के साथ भी बड़ा भारी अन्याय होगा। यही सोचकर देवता भयभीत भी थे और व्याकुल भी कि कहीं गलतफहमी में कोई अन्यायपूर्ण निर्णय न हो जाए। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। करौंदी कुंज का अर्थ होता है करौंदे का बगीचा। पास में स्थित करौंदे के बगीचे में पुष्प खिले थे, मानो करौंदी कुंज सभा के आयोजन पर आनंद मना रहा है। उस करौंदी कुंज से आती शीतल मंद सुगंधित वायु वहाँ उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। वहाँ सभा स्थल पर चारों ओर ऐसी स्वच्छ धवल चांदनी बिखरी थी कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी कहाँ छिटकती है। प्रभु बोले, गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। गंभीर माने गिरा गंभीर का अर्थ हुआ गंभीरवाणी, नीर निधि का अर्थ हुआ सागर। ऐसे आनंदपूर्ण अलौकिक शांत वातावरण के बीच भगवान श्री राम ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोलना आरंभ किया। प्रस्तुत पद्य का काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है,
अलंकार, रूपक, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास। रस शांत है, छंद सवैया, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा। आइए आगे व्याख्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। व्याख्या करने से पहले आने वाले काव्य पदों का प्रसंग जान लेते हैं। भ्रातृ प्रेम से ओतप्रोत भरत श्री राम से भेंट करने पंचवटी पहुंचते हैं। वहां श्री राम ने भरत जी से उनकी इच्छा पूछी तो भरत जी व्याकुल हो उठे। व्याख्या करते हैं। हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना। अभीप्सित का अर्थ होता है इच्छित, मनोकामना या अभीष्ट। हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, अपनी मनोकामना बताओ। राम के इस प्रश्न को सुनकर वहाँ उपस्थित समस्त समुदाय सजग हो गया, जैसे स्वप्न देखते देखते जाग उठे हों। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। श्री राम के प्रश्न को सुनकर भरत ने दुखपूर्ण हृदय से कहा कि हे श्रेष्ठ राम, मेरी कोई भी मनोकामना शेष नहीं रही। मुझे तो बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है। हे भाई, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। हे भाई, मुझे राज्य मिल गया और आपको वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर अरण्य बसेरा मिल गया। अब आप ही बताइए कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। भरत भावुकता के साथ कहते हैं कि पिता ने तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया, क्या फिर भी मेरी कोई अभागी मनोकामना शेष रह गई है। हा, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। मुझे दुख है कि मेरा जन्म इस अपयस को प्राप्त करने के लिए ही हुआ था और मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या स्वयं मेरी माता ने ही कर दी है। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हे भाई, जिस व्यक्ति का घर और संसार सभी कुछ नष्ट हो गया, तब उसकी कौन सी इच्छा शेष रह जाती है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। हे आर्य, बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। भरत ने पुनः कहा कि हे भाई, मुझे अपने जीवन से अत्यधिक ग्लानि हो रही है। अब तो मुझे अपने आप से ही विरक्ति हो गई है और जिसे स्वयं से विरक्ति हो जाए उसकी इच्छा और क्या हो सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। भरत के इन वचनों को सुनकर श्री राम ने गदगद होकर उन्हें खींचकर अपने हृदय से लगा लिया और आंसू उन पर बरसाते हुए कहा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। श्री राम ने कहा कि जिसके उच्च भावों की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली माता तक न कर पाई, उसके हृदय की थाह
किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है। प्रस्तुत पंक्तियों का काव्यगत सौंदर्य। इन पंक्तियों में भ्रातृहृदय की गहराई को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। बाकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार उपमा अनुप्रास है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है। छंद हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें जो छंद है वो सवैया छंद है। आइए अगले पदों की व्याख्या करते हैं। आइए इन पदों का प्रसंग जान लें। श्री राम ने कैकेयी को संबोधित करते हुए कहा था कि भरत की जननी होते हुए भी वे उन्हें समझ नहीं पाई। उसी बात को लक्ष्य कर कैकेयी राम से कहती हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। हे राम, यदि तुम्हारी बात सत्य है कि मैं माँ होते हुए भी भरत को समझ नहीं पाई, तो अब तुम घर को लौट चलो, अर्थात मैंने अपनी नासमझी से जो तुम्हारे वनवास की कामना की थी, मेरी उस भूल को भुला दो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। कैकेयी के इस दृढ़ स्वर को सुनकर सब चौंक उठे। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सबने अचानक रानी कैकेयी की ओर देखा। वैधव्य तुषारावृता यथा विदु लेखा। वैधव्य अर्थात विधवापन, तुषारावृता का अर्थ होता है पाले से ढकी हुई, विदुलेखा का अर्थ होता है चंद्रमा की किरण। उस समय विधवा के वेश में वह सफ़ेद वस्त्र धारण किए ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कुहरे से ढकी चांदनी हो। वैधव्य तुषारावृता यथा विदुलेखा का अर्थ ध्यान दीजिए। उस समय विधवा के वेश में वह सफ़ेद वस्त्र धारण किए कैकेयी ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कुहरे से ढकी चांदनी हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही थी, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। यद्यपि कैकेयी निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी, तथापि उसके हृदय में अनेक प्रकार के भावों की लहरें उठ रही थीं। सिंहनी जैसा रूप धारण करने वाली वह कैकेयी अब गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो उठी थी। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी ने राम से कहा कि यह सत्य है कि भरत को जन्म देकर भी मैं उसे न पहचान सकी। सभी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन लें। राम ने अभी इस बात को स्वीकार किया है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। हे राम, यदि यह बात सत्य है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उसे नहीं पहचान पाई, तो और वन भेजने में उसका कोई हाथ नहीं था, तो मेरे अपराधों की सज़ा तुम भरत को क्यों देते हो? अपराधिनी तो तुम्हारी यह माता है, इसलिए दंड की भागी भी मैं ही हूँ। इसलिए तुम मुझे जो चाहे दंड दे दो, किंतु घर को लौट चलो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो यह भरत के लिए दंड स्वरूप होगा। तो बच्चों, इसी के साथ हम यह वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इतने की व्याख्या कीजिएगा, कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, और शेष पदों की व्याख्या हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले पदों की व्याख्या को लेकर। देखिए, जो चैप्टर बड़े हैं उनको हम 2-3 पार्ट बना के, यानी 2-3 भाग बनाकर हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।
जय हिंद, जय भारत।